जरूरत पड़ता है। जैसे कि कोई वीवर में है तो उसको लूम की जरूरत पड़ता है। तो लूम जो है ट्रेडिशनल लूम पे वो काम करते हैं, इसमें इतना प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए कहाँ से फंडिंग होगी, शायद गवर्नमेंट का कुछ स्कीम्स होंगे, या अगर स्कीम्स में इतना पैसा ना मिले तो उनको बैंक से लोन लेना पड़े, तो उस टाइप का लोन के लिए भी व्यवस्था उसमें है। देन आई विल कम टू थिंग जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसका जो डिज़ाइन क्या है प्रोग्राम, उसमें ऐसा है कि उनको एक एक्सपोजर भी देना है, जहाँ भी उसी एक्टिविटी में बाकी जगह वो काम हो रहा है तो वहाँ जाके वो देख सकते हैं, सीख सकते हैं अपने तरह से। वो एक डेमो यूनिटी कंसेप्ट होती है, क्योंकि आप देखिए कभी भी आप पढ़ाएंगे क्लास में तो थियोरिटिकल हो जाता है, तो प्रैक्टिकली हाउ दिस इज बीइंग डन दैट दे मस्ट बी। तो उसके लिए हम लोग डेमो यूनिट भी उसमें देते हैं, और मार्केट फैसिलिटेशन सारी चीज़ आपको वहाँ जाकर अटक जाती है जहाँ पे मार्केटिंग फैसिलिटी ना हो। मार्केटिंग में हम लोग क्या सोचते हैं, हो सकता है लोकल मार्केट में बेच जाए सामान, या फिर कहीं बड़ा बड़ा स्टॉल्स है जहाँ वो उनसे सामान खरीद के बेच सकते हैं, या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग जो अभी नया कंसेप्ट है। ONDC आप जानते हैं, जेम पोर्टल में गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करता है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऐसे बहुत सारे मार्केटिंग चैनल्स हैं। एक्चुअली मैं अगर आपको तरीके बताऊँ, हमारा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बाद में बताऊँगा आपको, कलेक्टिव है जो PPTG के लिए काम करता है, काशी ग्लास और बम्बू क्राफ्ट के ऊपर वो काम करते हैं। 200 से ज़्यादा PPTG उसमें जुड़े हैं। उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन ड्यूरिंग द कोविड टाइम उनको फिजिकल मार्केटिंग नहीं हो पाया, क्योंकि सारी जगह बंद हो गई थी सारी चीज़। तो वो ऑनलाइन मार्केटिंग का सहारा लिया। 2021-22 में ऑनलाइन मार्केटिंग में इतना उनका सेल हुआ, उनका जो टर्नओवर है आज के डेट पे वो मोर देन 25 करोड़ हो गया। तो आप सोचिए कि ऑनलाइन मार्केटिंग का रीच कितना है, आउटरीच। तो वो भी हम लोग इस स्कीम में उसको मार्केट से जोड़ने का कोशिश करते हैं। तो ये हुआ हमारा जो SHG और SHG वुमेन के लिए। एक्चुअली आप देखें ट्राइबल यूथ का स्किलिंग की जरूरत है, और स्किलिंग मतलब एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल एज स्किल डेवलपमेंट दोनों। तो उसके लिए भी एक हमारा स्कीम है जिसमें TSF भी जुड़ा हुआ है। एक्चुअली क्या है कि CSR के साथ हम लोग उसको ज़्यादातर आजकल प्रमोट कर रहे हैं। TSF है, डालमिया है, और डिजिटल ग्रुप है, जिनका CSR फंड्स को हमारा नाबार्ड का जो फंड है उसके साथ जोड़ के करते हैं। ये NSDC अप्रूव्ड प्रोग्राम पे चलता है। 4 वीक्स मिनिमम है और 6 मंथ्स मैक्सिमम है, और इसमें बेसिकली हम लोग न्यू एज स्किल्स सिखाते हैं, और वो SHG मेंबर्स के लिए नहीं है, ये बेसिकली ट्राइबल यूथ के लिए है, यूथ के लिए। तो क्योंकि झारखंड में ऑलमोस्ट 26% ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो आप मान के चलिए कि ये ट्राइबल यूथ उससे बेनिफिट होगा। तो ये बेसिकली 3 फ्लैगशिप स्कीम्स है नाबार्ड का, जिसके तहत हम लोग स्किल भी डेवलपमेंट करवाने की कोशिश करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं, उनको बैंक से जोड़ते हैं, सेटलमेंट रेट भी देते हैं। सपोज किसी को न्यू एज स्किल में कुछ हम लोग ये ऐसा ट्रेनिंग दिए हैं जिसको इंडस्ट्री में जरूरत पड़ेगा, तो पहले तो इंडस्ट्री से हम लोग ले लेते हैं, जो भी CSR के थ्रू करते हैं वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिशियन अगर कहीं पे जरूरत है, कहीं पे वो मल्टी स्किलिंग की बात होती है, जैसे कि आपका फ्रिज टीवी रिपेयरिंग की बात होती है, आजकल AC रिपेयरिंग, उसके लिए जरूरत है। नया स्किल जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी तो नया आ रहा है, झारखंड में नहीं है, बाकी सदर्न स्टेट में बहुत चल रहा है, तो उसका रिपेयरिंग। अभी जो सोलर ये जो गैजेट्स है या मोबाइल रिपेयरिंग, इस टाइप का स्किल में ज़्यादातर हम लोग फोकस करते हैं। हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, होटल्स में जो जरूरत है उसके लिए हम लोग उसमें स्किलिंग का जरूरत है। उसमें पार्टनर्स जो होते हैं हमारे CSR से तो फंडिंग आती है, NGO बेसिकली हमारे साथ काम करते हैं, और जो IT के बारे में बात कर रहे थे मेरे पहले सेशन में, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करते हैं उसमें, क्योंकि सारे जगह स्किलिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना के करना वायबल नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग काम करते हैं।